Hello everyone, this is Sumit Kumar Rana. Today I am going to deal about the graph. है ना, ग्राफ के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ. तो देखो बेसिकली मैंने बोला ग्राफ क्या होता है. ग्राफ टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, है ना. दो क्वांटिटी के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है ग्राफ. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, क्या बताऊंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है. तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको अभी मैंने बोला ग्राफ क्या बताता है, दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है. मीन्स ग्राफ टेल अस द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. तो यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट डिस्टेंस एंड टाइम. तो ये जो अभी अब ग्राफ में बताने जा रहा हूँ, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा. क्लियर है ना. तो देखो सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. और वो फंडामेंटल्स क्या है कि ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. आप लोग सबने ग्राफ पेपर देख रखा होगा, ठीक है. उस ग्राफ पेपर में आप देख रखे होंगे कि लाइंस ड्रॉ होते हैं, ढेर सारे लाइंस होते हैं. एक बीच बीच में थिक लाइन होता है और ढेर सारे थीन लाइंस होते हैं. आप देखोगे इक्वल डिवीजन में थीन लाइंस को डिवाइड करके उसे डिवाइड किया जाता है थिक लाइन के बीच में. क्लियर है ना. ग्राफ पेपर आपने देख रखा होगा. तो देखो मैं बात करने जा रहा हूं कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ग्राफ को. ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ. क्लियर है ना. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपको क्या करने पड़ते हैं, दो एक्सिस को चूज करने पड़ते हैं. क्लियर. आप बड़े हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में. क्लियर है ना. तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, ठीक है. इस तरीके का कुछ होता है और ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है. और जो इस तरीके से मार्कर बाहर आ रहा है ना, आपके साइड में आता हुआ दिख रहा, ये जेड एक्सिस होता है. और जो इस पॉइंट के पीछे, मतलब ये व्हाइट बोर्ड के पीछे इस तरीके से लाइन जाता हुआ दिखेगा, जो जाएगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा. तो बेसिकली अभी आपको दो एक्सिस के बारे में ही पढ़ना है. वो कौन सा एक्सिस होगा, वो बेसिकली होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, इस तरीके का आपको दो एक्सिस चूज करने, दो परपेंडिकुलर लाइन चूज करने हैं. और ये परपेंडिकुलर लाइन दिस इज एक्स, और ये जो स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे ये दो लाइन मिल रही है, जो एक्सिस मिल रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन, ठीक है ना. तो ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस एक हो गया और एक एक्स एक्सिस हो गया. क्लियर है. इस तरीके से हमें दो एक्सिस को चूज करना पड़ेगा. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, वी हैव टू चूज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑन डिफरेंट एक्सिस. हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था कि टेक ओ एक्स एंड ओ वाई. क्लियर है. परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर समझ लो, दिस इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है. परपेंडिकुलर टू ईच अदर का बोलने का मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. परपेंडिकुलर का मतलब यही होता ना कि इस तरीके से अपनी, देखो ये दो फिंगर आपको परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे, दिख रहे हो, है ना, ऐसा दिख रहे हो. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा. तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब मेरे को दो एक्सिस को चूज करना. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑन डिफरेंट एक्सिस. रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी इन डिफरेंट एक्सिस. है ना, दोनों एक्सिस में, ये एक्सिस और ये एक्सिस में अपने को क्या करना है, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना. बेसिकली जो एक्स एक्सिस होता, बेसिकली हमेशा नहीं, बेसिकली मैंने बोला कि जो एक्स एक्सिस होता वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है
और y डिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब x में वो चीज को रखोगे जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, और y में वो चीज को, वो क्वांटिटी को रखोगे जो इस वाले क्वांटिटी इस पे डिपेंड करेगा। वो क्लियर है ना मेरी बात? तो देखो अभी मेरे पास दो क्वांटिटी क्या क्या है, मैंने बोला आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो दो क्वांटिटी कौन कौन से हो गए, डिस्टेंस और टाइम हो गया, दो क्वांटिटी अपना। अब कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? आप देखो टाइम इंडिपेंडेंट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा। अभी मान लो मेरे लिए 10 बज रहे हैं, तो दूसरे वालों के लिए या कोई दूसरा पर्सन देख रहा होगा उसके लिए भी 10 बज रहा होगा। क्लियर है ना? और किसी दूसरे जगह पे ले जा करके भी देखो, या दूसरे पर्सन जो सपोज यहाँ से दिल्ली में होंगे उनको कॉल करके पूछो तो वो भी 10 बज आएंगे। मतलब आपने डिस्टेंस को चेंज किया तो भी वो चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? किसी चीज पे नहीं डिपेंड कर रहा टाइम। तो इस एक्सिस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज टी। और डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस का डेफिनेशन देख रखा होगा, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। क्लियर है ना? इन गिवन टाइम, कितने टाइम में उसने कवर करा, है ना? तो डिस्टेंस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा, कितने टाइम में वो कितना कवर करा। तो इस वाले एक्सिस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा, विच इज डी। क्लियर है मेरी बात? ये आपका डिस्टेंस। और बेसिकली जो मैं बात करने जा रहा हूं हमेशा ही SI सिस्टम में बात करने जा रहा हूं। मतलब टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो टाइम हमेशा सेकेंड में रिप्रेजेंट होगा। डिस्टेंस किस में रिप्रेजेंट होता है, मीटर। तो हमेशा ये मीटर में ही रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? तो ये अपना हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेसिक। देन आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो दिस इज थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में आप देखो, थर्ड पॉइंट में होता क्या, स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या होता है, आपने देखा होगा आपके पास रूलर स्केल होगा, ठीक है। उस रूलर स्केल में आपने इस तरीके का कुछ देख रखा होगा। मार्किंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 से, फिर उसके बाद डिवीजन होते हैं। इस तरीके से आपने देख रखा होगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अप टू 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल जो बेसिकली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं ना। तो ये जो मार्किंग होती है वो स्केलिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, जो मार्किंग होती है वो आपने देख रखा। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है जो 5 घंटे में मीन्स इन टाइम ऑफ 5 आवर वो डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस कवर किया सपोज मान लो 5 किलोमीटर। इन 5 आवर वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। अब आप ग्राफ पेपर देखे होगे या कॉपी में ही ग्राफ बनाते हो, तो कॉपी क्या 5 किलोमीटर का लेंथ होता है क्या उसका? आप कैसे 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हो? चलो टाइम की तो बात कर सकते कि छोटे छोटे स्लॉट बना करके टाइम को रिप्रेजेंट किया, बट ये 5 किलोमीटर कहाँ ले जाओगे? अपनी ही कॉपी में बनाने हैं, सारे की कॉपी को तो मिला के आप बना नहीं सकते हो। तो स्केलिंग का यही मतलब होता है कि आपने क्या करा है, एज्यूम कर लिया है कि जो मेरा कॉपी है, जो इसमें यूनिट डिवीजन है, आप जो डिवीजन ग्राफ पेपर में देखोगे वो जो डिवीजन है इस तरीके से, ये जो डिवीजन है, सपोज ये हर डिवीजन को मैंने 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया, स्केल में 10 सेंटीमीटर का एज्यूम किया है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर का एज्यूम किया, ठीक है। टोटल होता 15 सेंटीमीटर। अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर का एज्यूम किया हूँ, ये वाला पार्ट जो लंबा लाइन होता है, एक छोटा होता है 0.5 सेंटीमीटर के पास, और ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर की नहीं, 1 सेंटीमीटर ये मेरा है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये। अब मैंने स्केलिंग कर दिया, मैंने एज्यूम कर लिया डिस्टेंस के बारे में। क्या एज्यूम किया समझना है ना, और स्केलिंग क्या उसको क्या किया, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मेरा 1 किलोमीटर था है ना, या
इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं, स्केलिंग, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो वो चला है पर्सन, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, मतलब वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मैं 2 किलोमीटर बोलूँगा। तो देखो बड़े लेंथ को मैंने क्या किया, छोटा करके ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्केलिंग हो गई। सेम एज उसी तरीके से ये डिस्टेंस की बात हुई थी, टाइम की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो टाइम को मैं एज्यूम कर रहा हूँ या स्केलिंग कर रहा हूँ, दैट इज 1 आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देखो डिस्टेंस वाले एक्सिस में नहीं बताया, सेम थिंग होगा, ठीक है ना, मैं इस पे ही बताया आपको, सेम चीज वही चीज यहाँ पे भी होगा। तो टाइम वाले एक्सिस में देखो 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 आवर एज्यूम किया, मतलब 1 यूनिट यहाँ पे जो मैंने डिवाइन किया है उस पे 1 आवर हो गए, ये 1 यूनिट 1 आवर हो गए, 1 आवर। अब देखो 1 आवर में 1 किलोमीटर, अभी मैंने बोला 1 आवर और 1 किलोमीटर, तो ये अपना पोजीशन हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ मिलेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये हो गई स्केलिंग की बेनिफिट। स्केलिंग इसलिए किए जाते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उतने लंबा डिस्टेंस या टाइम को रिप्रेजेंट करना कॉपी में और ग्राफ में। तो स्केलिंग करने से क्या होती है कि उसकी रेशियो ले लेते हैं अपन, ठीक है, उसके सेम क्वांटिटी को क्या करते हैं, दूसरे यूनिट के फॉर्म में ले लेते हैं और अपन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद आपको मालूम है स्केलिंग आपने कर लिया, डिस्टेंस को कर दिया और टाइम को कर दिया, आपको एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी मिला, टाइम भी मिला, मतलब ये एक्स एक्सिस में भी कुछ पॉइंट्स मिले और वाई एक्सिस में भी पॉइंट्स मिले। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस के पॉइंट को इस तरीके से एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख देने हैं वो पॉइंट्स, दैट इज 1, 1। तो 1, 1 मीन्स एक्स एक्सिस में 1, 1, ये वाली पॉइंट हो गई। इसको मैंने कैसे लिखा, समझ पाए या नहीं पाए, तो देखो, समझ नहीं आया तो देखो, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1, मतलब यहां से मैंने चला x में 1, मेरा पॉइंट यही होता, लेकिन बॉडी y में भी चल गया, तो y इज 1। तो दोनों का कहाँ पे, आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, नहीं करोगे, तो x में यहाँ चला और y में इस तरीके से चला, तो ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है, इसीलिए x कॉमा y का मतलब होता 1, 1। अब इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर दोगे, वो आपको ग्राफ बता देगा। क्लियर है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, है ना। चलो अब सारे पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूं, हटा दूं, चलो देखो, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा था, ये मैंने बता दिया आपको कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, तो अब कंफ्यूजन होगा नहीं। अब मैं बेसिकली बताऊं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तो आप समझ पाओगे। ठीक है, देखो मेरे पास एक स्टडी मैंने करा, ठीक है, और स्टडी करने के बाद एक मैंने टेबल ड्रॉ करा, ठीक है, स्टडी करा और स्टडी करने के बाद मैंने क्या करा, टेबल ड्रॉ करा। और वो टेबल क्या ड्रॉ करा देखना, डिस्टेंस टाइम सीरियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब टाइम 0 था, ठीक है, जब टाइम 0 था तो बॉडी की स्टार्टिंग पॉइंट होगी, बॉडी स्टार्ट कर रहा होगा, मतलब 0 टाइम पे बॉडी कहीं पे होगा जहां से मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो जब टाइम 0 मैंने देखा तो बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, मतलब जस्ट मैंने देखा और उसकी पोजीशन वही है, मतलब वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है ना। अब देखो ये सेम एज है कि सपोज मान लो आप घर पे हो, ठीक है, स्कूल जाने से पहले की बात है, 0 टाइम पे आप अपने मम्मी के बगल पे खड़े हो तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिस्टेंस वो 0 होगा। मीन्स समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
कि उन्होंने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर करा। मम्मी आपको पकड़ के रखी रहती है ना बस आने से पहले तक, तो जब स्टॉप वॉच ऑन हुआ 0 सेकेंड पे आपके और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं था। क्लियर है? अब टाइम 1 सेकेंड हो गया। टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम हम सेकेंड में है, इसको मैं लिख देता हूं यूनिट सेकेंड और ये मीटर। तो देखा क्या गया, वो बॉडी कितना कवर किया? 1 मीटर। दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी कवर किया 2 मीटर। क्लियर है? और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो बॉडी कवर किया 3 मीटर। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जब टाइम हुआ 4 सेकेंड तो बॉडी कवर किया 4 मीटर। मेरी बात क्लियर है ना? तो अब मैंने बोला था अब इसको ही हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो देखो ग्राफ बनाता हूं मैं, ये टाइम, आप स्केल से कॉपी में करोगे बहुत ही अच्छा सा दिखेगा आपको। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस और ये मीटर में है ना। अब मैंने बोला तो ओरिजिन जहां से अपना स्टार्ट होता है ये x, y, यही x एक्सिस और ये y एक्सिस है। इस पे x की वैल्यू डिफाइन होती है, इस पे y की वैल्यू डिफाइन होती है। तो देखो जब टाइम 0 सेकेंड था, मतलब ये वाला कंडीशन, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, पार्टीशन कर दो। स्केलिंग अब तो क्लियर है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 स्केलिंग लिख देता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केलिंग हो गई अपनी। तो देखो व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस इज 0। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड तक मैंने ले लिया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और ये 5 मीटर मैंने ले लिया। व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज 0, मतलब ओरिजिन पे था, अभी स्टार्ट ही हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट करा जैसा कि मैंने बताया था। तो मेरे को एक पॉइंट ये मिल गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब x की वैल्यू या x1 की वैल्यू क्या है 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। तो देखो ये 1 गया और ऊपर भी 1 गया तो ये पॉइंट आएगा 1,1। क्लियर है? सेम एज व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर। टाइम इज 2 सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर। देखो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 3 मीटर। तो दिस इज 3। देखो आप ड्रॉ करो ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस, x में डिस्टेंस चला 1 मीटर, y में चला 1 x में चला 1 सेकेंड, y में चला 1 मीटर। ठीक उसी तरीके से सेकेंड यहाँ से यहाँ तक चला सेकेंड और ये अपना मीटर। तो इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, मिलता हुआ दिखेगा आपको। क्लियर है? सारे पॉइंट्स के आसपास आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, आपको मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा है ना। लास्ट वन इज 4 सेकेंड 4 मीटर, तो 4 सेकेंड 4 मीटर। जितने पॉइंट्स आपने यहाँ पे लगा रखे हैं, सारे पॉइंट्स को मैंने क्या बोला था, फ्री हैंड से ड्रॉ कर दो और ज्वाइन कर दो। तो जब आप फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला है, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको मैंने बताया था स्पीड के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और सेकेंड थिंग, वहां पे आपको मैंने 2 तरीके की स्पीड बताए थे। ठीक है ना, क्या बताए थे?
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बोला था ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा वो। तो देखो ये बॉडी इक्वल इंटरवल हर 1 सेकेंड में, इन ईच एवरी 1 सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इन 1 सेकेंड 1 मीटर, फिर अगेन इन 1 सेकेंड अगेन 1 मीटर, अगेन इन 1 सेकेंड अगेन 1 मीटर, अगेन इन 1 सेकेंड अगेन 1 मीटर। क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब इस बात को है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ये तो हो गई अपनी ग्राफ। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत होती है। अब स्लोप कैसे, क्या होता है स्लोप, तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में यहाँ जाना नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो अपना स्लोप होता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, देखो समझना, ये लाइन दिस इज डिस्टेंस और दिस इज टाइम, और ये अपना ग्राफ दिस इज 0,0 एक्स वाई। किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब होता है, सपोज मान लो ये मेरे पास कर्व है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो एक लाइन बनाऊं जो कि इस पॉइंट को टच करता हुआ निकले। दूसरी जगह उस कर्व में टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो लाइन कट करके निकलना चाहिए। तो देखो इस वाले पे कहीं पे भी आप किसी पॉइंट पे भी लाइन बनाओगे वो टच होकर के, मतलब वो इसी तरीके से आएगा, और वो टेंजेंट इस तरीके से बना, टेंजेंट बना तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या होता है, अपना स्लोप होता है। क्लियर है? तो स्लोप किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाओ, देखो स्लोप इसी लाइन के लॉन्ग बनेगा, है ना, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग टेंजेंट बनेगा, और ये जो स्लोप है ये चेंज होगा ही नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। तो दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल टेल अस स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो यहां पे स्लोप की वैल्यू हर बारी फिक्स होगी, हर पॉइंट पे फिक्स है। दैट्स वाई स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज फिक्स, है ना। अभी इस स्लोप के बारे में जो मैंने बोला, टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट जो लाइन आएगी एक्स एक्सिस से टच करेगी, और वो जो एंगल बनाएगा वो बेसिकली स्लोप होता है, ठीक है। आगे फर्दर पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं लिखता हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? ये अभी आप ध्यान ज़्यादा नहीं दोगे आप। क्लियर है ना? स्लोप बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है ये जो आपने टेंजेंट बनाया विथ एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा स्लोप उतना बढ़ेगा, बट यहाँ पे एंगल ही नहीं बढ़ रहा, हर पॉइंट के लिए सेम है स्लोप, तो क्या होगा, एंगल भी यहाँ पे सेम होगा, स्लोप सेम होगा, और वो कांस्टेंट होगा स्पीड। क्लियर है? नाउ सेकेंड केस, देखो सेकेंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अब अपन अभी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी कब, व्हेन द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो है क्या, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज होगा ही नहीं, बॉडी की पोजीशन चेंज होगा ही नहीं, टाइम बढ़ता जाएगा निकलता जाएगा, पोजीशन चेंज होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। सपोज मैंने किसी को देखा और वो मेरे से सपोज 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, अब वो मेरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, टाइम बढ़ता जाएगा और वो वहीं का वहीं है,
तो वो मेरे लिए क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। मतलब उसकी जो 2 मीटर की मेरे से जो डिस्टेंस थी वो चेंज हो ही नहीं रहा। एट दैट टाइम वी विल से द बॉडी इज एट रेस्ट। तो देखो ग्राफ, टाइम और ये अपना डिस्टेंस है ना। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड। अब मैंने क्या बोला, वो मेरे से, मतलब मैं यहाँ पे ओरिजिन में हूँ तो मेरे से वो कितने मीटर पे था, 2 मीटर पे। टाइम बढ़ता जा रहा, लेकिन टाइम बढ़ रहा, एक्स बढ़ता जा रहा, एक्स बढ़ता जा रहा, लेकिन वाई तो बढ़ ही नहीं रहा, वो 2 मीटर पे ही खड़ा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है। एक तो मैंने बता दिया था, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड वाली, ये रेस्ट पे है। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी सारी बातें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हो रही है। व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम। जब बॉडी की स्पीड क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, उस वक्त डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, वी हैव टू सी दैट। देखो ये टाइम सेकेंड में हो गया, डिस्टेंस ये मीटर में हो गया। अब देखो मैं इक्वल डिवीजन कर रहा हूं, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सपोज 5 सेकेंड। तो अब जब आप इंक्रीजेस विथ टाइम स्पीड व्हेन द बॉडी, डिस्टेंस टाइम ड्रॉ कर रहे हो और बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड बढ़ी, मतलब वो फास्ट मूव करने लगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके की आती है। क्लियर है। आप लो पॉइंट लो, देखो यहाँ पे पॉइंट लो, 1 सेकेंड में बॉडी ने कुछ इतना डिस्टेंस कवर करा, 2 सेकेंड में देखो बॉडी कुछ ये डिस्टेंस कवर करा, 3 सेकेंड में देखो बॉडी कुछ ये डिस्टेंस कवर करा, 4 सेकेंड में देखो बॉडी कुछ ये डिस्टेंस कवर करा, 5 सेकेंड में देखो बॉडी कुछ ये डिस्टेंस कवर करा। हर बारी आप ग्राफ में फील कर सकते हो, ये छोटा डिस्टेंस 1 सेकेंड में, अगेन 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, फिर अगेन 1 सेकेंड में और बढ़ा, फिर अगेन 1 सेकेंड में और बढ़ा, फिर अगेन 1 सेकेंड में और बढ़ा। हर बारी 1-1 सेकेंड में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में उसने सपोज कवर किया 5 मीटर, तो दूसरे सेकेंड में सपोज उसने कवर कर लिया होगा कितना, 7 मीटर के आसपास, कुछ इस तरीके से। मतलब वो मैं बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ, वो डिस्टेंस क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा। तो आप बेसिकली यू कैन फील इट। क्लियर है ना। तो ये अपना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसके लिए, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम। अब मैंने आपको बोला था स्लोप के बारे में। अब बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मैंने बोला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बनाओगे तो वो स्पीड बताएगा। तो स्लोप बताने के लिए मैंने रूल बताया था कि आप 2 पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। एक पॉइंट पे सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, तो देखो टेंजेंट कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ से टच होता हुआ ऐसा जाएगा, और ये एंगल होगा, सपोज दिस इज थीटा ए और दिस पॉइंट इज ए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, इसके पास टेंजेंट बनाओ, देखो कुछ इस तरीके से आएगा, और ये एंगल होगा थीटा बी, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, है ना। स्लोप कुछ इस तरीके का बना। तो देखो आपको दिख रहा होगा एंगल, ठीक है, दैट थीटा बी, ये एंगल बड़ा है और थीटा ए छोटा है, मीन्स स्लोप ऑफ ए इज स्मॉलर देन स्लोप ऑफ बी। तो बी का स्लोप बड़ा है, ये बड़ा है स्लोप, स्लोप बड़ा है मतलब स्पीड ज्यादा है, तो ये बता दिया आपको स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ना। आगे मैं बताऊंगा नेगेटिव स्लोप के बारे में भी, अगर वैसा बन जाता है तो। क्लियर है। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात मैं थोड़ा सा कर दूं तो देखो
कुछ इस तरीके का। अगर स्लोप ये आया, ये कंडीशन होती है, एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, पॉजिटिव स्लोप। अगर 90 होगा एंगल, देखो ये वाला एंगल 90 हो जा रहा, बी के लिए 90 हो जा रहा, तो इस वक्त स्लोप क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अगर एंगल कुछ इस तरीके का हो जाए, देखो ये एंगल आपका क्या हो रहा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जा रहा सी के लिए, तो ये नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, नाउ ये सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड केस, व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी, इसको हटा दूं, हटा देता हूं, आई होप हो गया होगा, है ना। व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, तो देखो इसके लिए ग्राफ, अभी मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम। वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज टाइम एंड दिस टाइम इज इन सेकेंड, एंड दिस इज डिस्टेंस इज इन मीटर। देखो, तो ये जो इसकी स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब स्टार्टिंग में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो डिस्टेंस कम कवर करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब ये वाला ग्राफ कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा। क्लियर है। अब देखो हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट की बात करो, है ना, 1 सेकेंड में देखो कितना डिस्टेंस कवर किया ये, नेक्स्ट 2 सेकेंड में देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, 3 सेकेंड में देखो और भी कम हो गया, ठीक है, 4 सेकेंड में देखोगे तो और भी कम हो जाएगा। मीन्स इन एवरी सेकेंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस विल गेट रिड्यूस्ड। क्लियर है। तो ये देखो डिस्टेंस रिड्यूस होता जा रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा, बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है और ये वाली ग्राफ आई। अब इसको, अभी मैंने बोला था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना क्या बताता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड को बताता। तो देखो मैंने 2 पॉइंट लिया, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, तो इसके पास स्लोप ड्रॉ करो, ये आएगा कुछ इस तरीके का। स्लोप मीन्स बेसिकली मैंने बोला था टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, है ना, ये हुआ कुछ इस तरीके का आएगा, और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा टेंजेंट, है ना, देख पा रहे हो, है ना। अब देखो, अब ये तो एक्स एक्सिस से कट नहीं कर रहा, तो आप यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या इसको एक्सटेंड कर दो और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया। आप देख पा रहे हो कौन सा एंगल छोटा कौन सा बड़ा है, ये वाला आपको स्लोप दिख रहा होगा, ये एंगल ज़्यादा बना रहा है, ठीक है, देखो ये दिख रहा होगा इस तरीके से, वो स्ट्रेट लाइन में कुछ है खड़ा, ये एंगल, और ये एंगल देखो ये थोड़ा छोटा, मीन्स दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो थीटा ए एंड थीटा बी। क्लियर है। और नहीं होता तो मार्कर को रखो यहाँ पे, देखो एंगल ये इस तरीके से बन रहा, और ऊपर जाएगा तो ये एंगल छोटा होता जाएगा, है ना, ये भी कंडीशन है, मीन्स थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। तो यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो कि एंगल कौन सी छोटे हैं, बी का, तो स्पीड स्लोप एट बी इज लेस देन स्लोप एट ए। क्लियर है। तो स्पीड यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे स्पीड कम होगी, मतलब वो धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसकी स्पीड कम होते जा रही है, ये स्लोप आपको बता रहा। क्लियर है। चलो अब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मतलब आप यहां पे बोल सकते हो इस वाले में, या इंक्रीजिंग स्पीड वाले केस में बोल सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज डिक्रीजेस इन टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है। यूनिट टाइम में डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। हर एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस कवर्ड जो किया वो क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये ग्राफ से आप कंक्लूड कर सकते हो। नाउ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। और बेसिकली जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो निकाल रहे थे आप, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो वो जो स्लोप जो बेसिकली दे रहा था स्पीड, वो यहाँ पे क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी। क्लियर है, याद रखोगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो यहां पे भी अब ग्राफ के आपके रूल पता हो गए, सब कुछ पता हो गया, ठीक है। तो यहां कंप्लीटली मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और ये अपना टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मैंने ये मीटर लिख दिया, मीटर में मेजर कर रहा हूँ। स्केलिंग वगैरह सारा स्टोरी अपना सेम रहेगा। तो अभी जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी बॉडी को देखा और वो मेरे से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, और वो मैं अभी देखा 1.5 मीटर के मेरे से 1.5 सेपरेशन पे है, उसकी पोजीशन मेरे से 1.5 मीटर पे है। अब आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, ठीक है, टाइम पास होते जा रहा, बट मैंने फिर भी नोटिस करा वो मेरे से 1.5 मीटर की सेपरेशन पे अभी भी है। मीन्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। यही बोलते हैं। तो वही तो कंडीशन है, रेस्ट पे, मतलब 0, 1 सेकेंड हुए, 2 सेकेंड हुए, 3 सेकेंड हुए, 4 सेकेंड हुए, बट जो बॉडी की पोजीशन थी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वो मेरे से कितने दूर में था, 1.5, मीन्स 1.5। तो वही का वही है, टाइम चलता जा रहा है बट बॉडी आगे मूव नहीं कर रहा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है। सेम डिस्प्लेस, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड हटा दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि इन एवरी सेकेंड वो क्या करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, मीन्स इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है ना। तो अगेन आप उसके ग्राफ या टेबल बनाओगे, मीन्स अगर टेबल देखोगे इक्वल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, और टाइम सेकेंड में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा तो 1 सेकेंड पे या 0 सेकेंड की बात कर लो स्टार्टिंग की, तो 0 पे था, 0 सेकेंड है ना, सीरियल नंबर 1, और वो डिस्प्लेसमेंट उसने कुछ भी नहीं कवर करा था, मतलब वो ओरिजिन पे ही था। सेकेंड 1 सेकेंड पे हमने देखा कि वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करा, दिस इज सेकेंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन अगेन 2 सेकेंड पे वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करा। 4 सीरियल नंबर 4 दैट इज वो 3 सेकेंड में वो 3 मीटर का डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कवर करा। क्लियर है। ड्रॉ कर दो ग्राफ। ये अपना टाइम एक्सिस हो गया, ये सेकेंड में, और ये अपना
डिस्प्लेसमेंट, और ये मीटर में, ये इस डायरेक्शन में। दिस इज 1 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो 0 सेकेंड 0 मीटर, मतलब ये वाली कंडीशन। 1 सेकेंड 1 मीटर, 2 सेकेंड 2 मीटर, 3 सेकेंड 3 मीटर, है ना। तो इस तरीके से सारे को ज्वाइन करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसके स्लोप किसी भी पॉइंट पे ले लो तो स्लोप चेंज नहीं होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए उसकी स्लोप की वैल्यू फिक्स होगी हर पॉइंट के लिए। कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस के साथ मिलाओ, एंगल हमेशा सेम रहेगा हर पॉइंट के लिए। क्लियर है? चलो हटा दूं नाउ। अब तो ये बनाना इजी हो गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। अगेन नाउ for body moving with non-uniform velocity. Non-uniform velocity means the velocity of the body may increases with time or may decreases with time. Clear है ना? Non-uniform velocity से अब मूव कर रही है बॉडी। When the velocity, second condition है ना, when the velocity of body increases with time, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, इंक्रीज करे। तो जैसा कि हमने देखा था, दिस इज टाइम, दिस मस्ट बी इन सेकेंड एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। दैट मस्ट बी इन मीटर। 1 2 3 4, this is 1 2 3 4, है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरीके का आएगा। बेसिकली मैंने क्या बोला कि इन एवरी सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी विल बी मोर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, पहले वाले में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा था, देखोगे बाद में डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा कवर करा। क्लियर है ना। और ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। स्लोप बनाओ, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा और दिस इज पॉइंट बी। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ तो देखो कुछ इस तरीके का जाएगा। यू कैन सी ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, और ये पॉइंट ए है ना। तो ये जो एंगल है थीटा बी और ये एंगल है थीटा ए। यू कैन सी थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, मतलब स्लोप एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए। लिखा जा सकता है स्लोप ऑफ ए, ठीक है, वो लेस होगा बी से। ठीक है, बी का स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि एंगल ज़्यादा बना रहा है ना। ये एंगल ज़्यादा है या ये एंगल ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यही हो रहा, मोर एंड लेस। जितना ज़्यादा एंगल मैंने बताया था उतना ज़्यादा क्या होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, स्लोप जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप ज़्यादा मीन्स स्पीड विल बी मोर ओवर हेयर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम। हटा दूं? चलो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही हमें बनाना है, लेकिन किसके लिए बनाना? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रहा होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा।
कम डिस्प्लेसमेंट कवर करना स्टार्ट करेगा। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, अपना टाइम एक्सिस और टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, और ये अपना डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। दिस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, एंड यू विल सी द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है ना, स्टार्टिंग में कम टाइम पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कम कवर करना स्टार्ट करेगा। इफ़ यू विल ड्रॉ द स्लोप मीन्स आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, ये और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना, ये बी पॉइंट। तो देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट में दिस इज थीटा ए एंड दिस इज थीटा बी। यू कैन सी ये कुछ ज़्यादा बेंड है, ये थोड़ा आप देख सकते हो कि बेंड कम है, मीन्स थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। तो जब थीटा बी छोटा हो गया तो क्या होगा, स्लोप भी कम हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि स्लोप अगर कम है मीन्स वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा। तो स्लोप क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो बताता है वेलोसिटी के बारे में। मीन्स वी कैन से वेलोसिटी एट b इज लेस देन वेलोसिटी एट a। ठीक है, a के पास ज़्यादा वेलोसिटी, b के पास कम है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे वो कम कम कवर करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? नाउ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमें देखना है, सबसे बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ में हमें 3 कंडीशन देखने हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। आपने पढ़ रखा है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, मीन्स बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसे स्पीड को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा। तो वो वाली केस देखनी फर्स्ट। सेकेंड आफ्टर दैट देखनी है जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज करे, और वो इंक्रीज कैसे करे, कांस्टेंट रेट पे, मतलब 1 सेकेंड पे जितना स्पीड इंक्रीज करा था नेक्स्ट 1 सेकेंड पे उतना ही स्पीड इंक्रीज करेगा। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो देखो कांस्टेंट स्पीड की अगर आप ग्राफ देखोगे, दिस इज अपना टाइम स्पीड टाइम ग्राफ। मैंने बोला था ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 क्वांटिटी की जरूरत होती है, और 2 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत होती है। तो एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस को मैंने स्पीड को मैंने वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया, और वो स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड में। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज जिस भी बॉडी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा, 5 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। अब देखो 5 मीटर पर सेकेंड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा, तो ये लाइन 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ता 6 मीटर पर सेकेंड तो हो ही नहीं रहा, कम जा ही नहीं रहा। टाइम 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड था, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है? ये अपना हो गया फर्स्ट केस व्हेन बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। मैंने बोले थे 3 केसेस मैं बताने वाला हूं, फर्स्ट केस मैंने क्लियर कर दिया, सेकेंड केस हटा दूं, फॉर बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड at constant rate, that is very important,
कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट का मतलब मैंने बताया था कि हर एक सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में जितना स्पीड बढ़ा है सेकेंड सेकेंड में उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। क्लियर है ना? मीन्स हर सेकेंड में इक्वल स्पीड का ही इंक्रीमेंट हो रहा, दैट इज कॉल्ड बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। तो देखो उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके की होगी। ये अपना टाइम, और टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, और ये स्पीड, दैट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। तो इसकी ग्राफ जो आती है वो कुछ इस तरीके का आता है ना। एक सेकेंड में उसने कितना, इन 1 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब इन 2 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हर सेकेंड में देखो वो इंक्रीज जो हो रहा है स्पीड उसकी, वो कितनी हो रही है, इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट, वो इंक्रीज हो रहा 1 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर है? हर सेकेंड में वो बढ़ाता जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं हो रहा कभी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो कभी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा। हर सेकेंड में वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके की आएगी। अब स्लोप बनाओ, वो कांस्टेंट मिलेगा। और बेसिकली इसके जो स्पीड है ना यहाँ पे स्लोप बनाओगे वो कांस्टेंट मिलेगा। अब देखो ये हो गई किसके लिए, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए। नाउ थर्ड केस इज डिक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। हटा दूं? डिक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। तो देखो ग्राफ, this is time that must in second, this is speed, this must be in meter per second, है ना। तो आपको कुछ ग्राफ इस तरीके का दिखेगा। यू कैन सी व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड, स्पीड ऑफ द बॉडी वॉज 5 meter per second. When t is equal to 0 second, speed of body was 5 meter per second. देखो when t is equal to 1 second, देखो यहाँ पे 1 सेकेंड जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा आपको कुछ 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, स्पीड कितना मिल जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको क्या दिखेगा, इक्वली वो डिक्रीज करता दिखेगा। क्लियर है? दैट्स वाई द बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। हर टाइम में जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जितना स्पीड डिक्रीज करा, नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही स्पीड डिक्रीज करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रेट। क्लियर है? हटा दूं? चलो now velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट कंडीशन जो हमें पढ़ना है, व्हेन बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जब बॉडी कैसे मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इक्वल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन वो कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। यही होता है दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो देखो इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके की होगी। ये अपना टाइम एक्सिस और ये सेकेंड में है, और ये अपना वेलोसिटी, ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। जीरो। अब देखो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज वो कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी जो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो चेंज होगा नहीं, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, बट वो 4 मीटर पर सेकेंड, सपोज मैंने 4 मीटर पर सेकेंड देखा और वो कांस्टेंट है, तो ग्राफ अपना इस तरीके का आएगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। क्लियर है? ये हो गया। हटाओ सेकेंड कंडीशन, है ना, सेकेंड कंडीशन व्हेन बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, जब कांस्टेंट रेट से बॉडी इंक्रीज करेगा उसकी वेलोसिटी, तो देखो ग्राफ क्या होगा, ये अपना टाइम सेकेंड और ये वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में। दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कांस्टेंट रेट में, मतलब हर एक सेकेंड में जो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो फिक्स रहेगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्लियर है? एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। इन ईच एवरी इंटरवल ऑफ टाइम 1 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा, बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा। क्लियर है? यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड था, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो 2 हो गया। अब 2 से बॉडी चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 मीटर ऐड होगा तो दैट 3 हो गया। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकेंड में बॉडी की जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है इस ग्राफ में, दैट इज द कांस्टेंट रेट। चेंज नहीं हो रहा। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी इंटरवल में 1 से बढ़ा था फिर 2, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे में 1 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ रहा। This is increasing velocity at constant rate. And the last condition, हटा रहा हूं इसे, and the last condition, वो condition क्या है, that when the body moving with decreasing velocity, at constant rate, और बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रहा विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और कैसे, कांस्टेंट रेट से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, है ना। आप देख सकते हो जब टाइम 0 था तो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, जब टाइम 1 हुआ तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। मींस एवरी सेकेंड वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रही है बॉडी की वेलोसिटी, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, और वो उसके लिए ग्राफ है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन आफ्टर दैट स्पीड टाइम ग्राफ को देखा, और लास्टली हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।